इस कहानी की शुरुआत कुछ पहाड़ी शेरों से होती है जो पास के जंगल में घूम रहे होते हैं। ये सभी एक ही लायन फैमिली के सदस्य होते हैं। उनमें से लायन डैड अपनी फैमिली को समझाते हुए कहते हैं कि कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करना, क्योंकि वे बहुत खतरनाक होते हैं। हमेशा उनसे दूर रहना, क्योंकि वे कभी भी तुम्हारी जान ले सकते हैं। ये सुनकर सबसे छोटा लायन हैरानी से पूछता है, लेकिन हम तो पहाड़ी शेर अच्छे होते हैं ना, फिर इंसान हमारी जान क्यों लेंगे? हम तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। इस पर लायन डैड जवाब देते हैं कि बात तो सही है, लेकिन इंसान कभी भी अपना रूप और व्यवहार बदल सकते हैं, इसलिए उन पर भरोसा करना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। फिर भी छोटा लायन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो इंसानों के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए अपने डैड की लाख मना करने के बावजूद वो चुपके से उस जगह की ओर भाग जाता है जहां इंसान रहते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक चौंका देने वाली सच्चाई बताती हूँ। असल में वही छोटा लायन एक शेप शिफ्टर है, जिसके दो रूप होते हैं, एक जानवर का और दूसरा इंसान का। जब चाहे वो इंसान बन सकता है और जब चाहे अपने असली जानवर वाले रूप में लौट सकता है। क्योंकि उसे इंसानों के बारे में जानना था, इसलिए उसने इंसानी रूप धारण कर लिया और इंसानों के बीच ही रहने लगा। तभी से वो अपनी असली फैमिली से अलग हो गया। अब तो उसे ये भी याद नहीं कि उसके लायन मॉम और डैड कहाँ रहते हैं। जब वो इंसानी रूप में यहाँ आया तो एक परिवार ने उसे अकेला समझकर गोद ले लिया। कई सालों से वो उसी परिवार के साथ रह रहा था, इसलिए उसने लंबे समय से अपना लायन वाला रूप नहीं अपनाया। अब तो उसे ये भी लगने लगा था कि शायद वो धीरे धीरे अपनी शेर वाली ताकत खो रहा है। इस समय वो उसी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। वे लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और कभी भी उसे ये महसूस नहीं होने देते कि वो उनका सगा बेटा है। उस परिवार में मॉम, डैड और उसकी दो बहनें हैं, लेकिन उन सबको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनके साथ इंसानी रूप में एक शेर रह रहा है। तभी न्यूज़ में बताया जाता है कि अचानक बहुत सारे परिंदों ने एक प्लेन पर हमला कर दिया, जिससे प्लेन बेकाबू हो गया और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन काफी नुकसान हुआ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी कई बार जानवरों और परिंदों ने मिलकर इंसानों पर हमले किए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इंसानों को परेशान करने के लिए कोई समूह बना लिया हो। इसके पीछे असली वजह क्या है, ये जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे थे। ये खबर सुनकर जय और उसका परिवार काफी हैरान रह जाते हैं। अगले दिन जय की बहन और उसकी मॉम उसे नए स्कूल छोड़ने जा रही होती हैं, क्योंकि अब उसे वहीं से आगे की पढ़ाई करनी थी। हालांकि जय खुद वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार के कहने पर उसे जाना पड़ता है। वे चाहते थे कि जय का मन बदले, उसका दिमाग खुले और उसे दुनिया के बारे में और भी कुछ सीखने का मौका मिले। रात को जब ये लोग रास्ते में एक होटल में आराम करने के लिए रुकते हैं, तब जय कुछ भेड़ियों को देखता है जो किसी खास मकसद से कुछ भेड़िए एक फैक्ट्री की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखकर जय को काफी हैरानी होती है। स्कूल पहुंचने के बाद हेड जय से कहती है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर हो, और सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा शेप शिफ्टर है। इन सब को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे अपने दोनों रूपों, जानवर और इंसान के साथ अच्छे तरीके से रहना सीख सके। फिर वो जय से पूछती है, बताओ तुम किस जानवर के शेप शिफ्टर हो? ये सुनकर जैक काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें उसके बारे में पहले से ही पता था। इसलिए वो सच बता देता है कि वो एक पहाड़ी शेर है। ये सुनकर हेड भी एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन साथ ही बहुत खुश भी होती है, क्योंकि उनके स्कूल में पहली बार कोई शेर आया था। वो मुस्कुराते हुए जय से कहती है कि यहाँ के सभी बच्चे तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। इसके बाद वो उसे बाकी बच्चों से मिलवाती है। ज्यादातर बच्चे उससे अच्छे से मिलते हैं, लेकिन एक बच्चा जेफरी उससे खुश नहीं होता। जेफरी असल में एक भेड़िया था। वो गुस्से में आकर जय से सख्ती से बात करता है और कहता है, आखिर यहाँ एक शेर क्या कर रहा है? दरअसल भेड़िया होने की वजह से पहले वही यहाँ सबसे ताकतवर माना जाता था, लेकिन अब एक शेर के आने से उसे डर था कि कहीं उसकी जगह और रुतबा न छिन जाए। इसी वजह से जेफरी जय से लड़ने लगता है, मगर बाकी बच्चे बीच में आकर उनकी लड़ाई रोक देते हैं। इसके बाद हेड जैक को एक आदमी एंड्रियो से मिलवाती है। वो स्कूल का मालिक था और दुनिया भर के शेप शिफ्टर्स को यही बुलवाता था। असल में एंड्रियो भी एक शेप शिफ्टर था और वो भी शेर। इसलिए जय को देखकर उसे सबसे ज्यादा खुशी होती है। वो जय से कहता है, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम अपनी ताकत को समझ सको और उस पर काबू पा सको। जब तुम ऐसा कर लोगे तब तुम पहले से कहीं बेहतर बन जाओगे।
इसके बाद हेड जय को उसका कमरा दिखाती है जहां उसे रहना था। वहां उसकी मुलाकात अपने रूममेट से होती है जो एक प्यारी सी गिलहरी थी। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि यहाँ शिकारी और शिकार दोनों तरह के जानवर साथ साथ रहते हैं। कोई भी आपस में लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि लड़ने की अनुमति सिर्फ ट्रेनिंग क्लास में ही होती है। इसलिए सभी जानवर आपस में शांति से रहते थे। जय की क्लासमेट जो गिलहरी लड़की थी और अब उसकी दोस्त बन चुकी थी, उसे क्लास में लेकर जा रही थी। उनकी क्लास जंगल के अंदर लगती थी क्योंकि क्लास का समय हो चुका था। रास्ते में उनकी एक और दोस्त भी साथ जुड़ जाती है जो एल्क थी, एक ऐसा जानवर जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग होते हैं। जब सभी बच्चे क्लास में पहुंचते हैं तो उनका टीचर उन्हें अपनी जानवर बनने वाली ताकत को कंट्रोल करना सिखाता है। जब उसे पता चलता है कि जय नया स्टूडेंट है तो वो उसी से शुरुआत करता है। वो कहता है, जय सबको दिखाओ कि तुम क्या हो, अपने असली जानवर वाले रूप में आ जाओ। जय कोशिश तो करता है लेकिन कई सालों से अपना जानवर वाला रूप इस्तेमाल न करने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी हेड उसके पास आकर धीरे से कहती है, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम अपने परिवार के साथ जंगल में हो। इससे तुम्हें अपना रूप बदलने में आसानी होगी। जय जैसे ही आंखें बंद करता है उसे अपने लायन डैड याद आते हैं जो उसे सिखा रहे थे कि जंगल में कैसे रहा जाता है। ये याद आते ही जय आखिरकार अपने असली रूप में बदल जाता है। अब वो एक शेर बन चुका था। उसे शेर बनते देख सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर बाकी बच्चे भी अपने अपने जानवर वाले रूप में बदल जाते हैं और सब मिलकर जंगल में घूमने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद अब इनके कमरे में एक और रूममेट आ जाता है जो एक बाइसन था। क्योंकि ये तीनों साथ रहते थे इसलिए जल्दी ही उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जय अपने दोस्तों के साथ कैंटीन जाता है जहां वो जेफरी को देखता है। जेफरी बाकी स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा था। उसके साथ उसके 4 दोस्त भी थे जो सब के सब भेड़िए थे। वे मिलकर कमजोर जानवरों को डराते और तंग करते थे। ये देखकर जय को बहुत बुरा लगता है। जय आगे बढ़कर जेफरी से कहता है, दूसरे जानवरों को परेशान करना यहाँ के नियमों के खिलाफ है। तुम इन नियमों को नहीं तोड़ सकते, समझे? ये सुनकर जेफरी गुस्से में आ जाता है और कहता है, अब तुम मुझे सिखाओगे? भले ही तुम शेर हो लेकिन हम 5 भेड़िए हैं, इसलिए हमसे पंगा मत लो वरना हम सब मिलकर तुम पर भारी पड़ेंगे और यहीं तुम्हें खत्म कर देंगे। अगले दिन सभी बच्चे फाइटिंग क्लास में प्रैक्टिस के लिए आते हैं। वहां टीचर सबसे पहले एक भालू लड़की की लड़ाई जय के दोस्त बाइसन से करवाती है। लड़ाई का नियम साफ था, किसी की जान नहीं लेनी है, बस अभ्यास करना है ताकि असली लड़ाई में ये हुनर काम आ सके। लेकिन इस मुकाबले में बाइसन हार जाता है। इसके बाद भालू लड़की से लड़ने के लिए जय को बुलाया जाता है। जय कई बार अपने जानवर वाले रूप में बदलने की कोशिश करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। तभी एंड्रियो उसके पास आकर उसे एक छोटी सी पोटली देता है। जैसे ही जय उस पोटली को सूंघता है वो तुरंत शेर में बदल जाता है। दरअसल उस पोटली में पहाड़ों की मिट्टी थी। उसे सूंघते ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो फिर से अपने परिवार के साथ पहाड़ों में मौजूद हो। इस एहसास के साथ वो शेर का रूप धारण कर लेता है और भालू लड़की को भी हरा देता है। इसके बाद एंड्रियो उससे कहता है, इस पोटली को अपने पास ही रखो और हाँ, मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जय तुरंत हाँ कह देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर एक अनुभवी शेर उसे ट्रेनिंग देगा तो वो और ज्यादा ताकतवर बन सकेगा। कुछ देर बाद जेफरी फिर से जय के पास आता है और कहता है, पिछली बार लड़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, आज रात जंगल में तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ लेना। ये सुनकर जय को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि एक भेड़िया होकर वो मुझे शेर को लड़ाई के लिए चुनौती दे रहा है। ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो चुनौती स्वीकार कर लेता है। रात को जब जय अपने दोस्तों के साथ जंगल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जेफरी अकेला नहीं आया, उसने अपने 4 भेड़िया दोस्तों को बुला लिया था। अब चारों तरफ से वे भेड़िए मिलकर अकेले शेर पर हमला कर देते हैं। शुरुआत में जय बहादुरी से मुकाबला करता है लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगता है। तभी जब उसके दोस्त बाइसन को लगता है कि जय की जान खतरे में है तो वो भी अपने असली रूप में आकर भेड़ियों से भिड़ जाता है। वो उन पर हमला करके उन्हें भगा देता है और इस तरह जय की जान बच जाती है। अगले दिन एंड्रियो जय को अपने साथ घूमने ले जाता है। रास्ते में वो कहता है, कल रात तुम्हारे और जेफरी के बीच जो कुछ हुआ मुझे सब पता है, लेकिन तुम एक शेर हो जो भेड़ियों को बिना किसी मदद के भी हरा सकते हो। तुम्हें बाइसन की मदद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। इस पर जय जवाब देता है, मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन एक साथ 4 भेड़ियों से लड़ना बहुत मुश्किल था। एंड्रियो मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद एंड्रियो जय से कहता है, आगे चलकर अगर तुम्हारे सामने 4 नहीं बल्कि 10 दुश्मन भी आ जाएं, तब भी तुम उन्हें आसानी से हरा सकोगे, लेकिन ऐसा बनने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। इतना कहकर वो जय को वापस स्कूल छोड़ देता है।
स्कूल में हेड एंड्रियो से कहती है, अगर तुम सबसे ज्यादा अहमियत सिर्फ जय को दोगे तो इसका बाकी बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। हमें सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। इस पर एंड्रियो जवाब देता है, जय खास है, इसलिए उसे खास महसूस करवाना भी जरूरी है। मैं उसे अलग और खास ट्रेनिंग दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। क्योंकि क्लास के बाहर जेफरी, उसके दोस्तों और जय के बीच लड़ाई हुई थी, इसलिए सबको सजा के तौर पर किचन में भेज दिया जाता है। लेकिन उसी दौरान एल्क लड़की चुपके से जय को जंगल में ले जाती है। वहां स्कूल के काउंसलर्स की एक गुप्त मीटिंग चल रही होती है। वो जय को बताती है कि ये लोग इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। उसने जय से कहा, तुमने सुना होगा कि हाल ही में जानवरों और परिंदों ने इंसानों पर हमले किए हैं। दरअसल वो सब इन्हीं की योजना थी, ताकि इंसानों को उसी तरह नुकसान पहुंचाया जा सके जैसे शिकारी जानवरों को पहुंचाते हैं। तभी एक परिंदा उड़ते हुए वहां आता है। जय हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वो परिंदा कोई और नहीं बल्कि हेड ही थी, क्योंकि वो भी इस पूरे प्लान में शामिल थी। अगले दिन एंड्रियो जय को ट्रेनिंग के लिए जंगल में ले जाता है। वहां वो उसे शिकार करना सिखाता है। कुछ देर की ट्रेनिंग के बाद जय अपना पहला शिकार करने में सफल हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है।